दोस्तों, तालीम जो हर इंसान का बुनियादी हक है, आजकल सिर्फ अमीरों की जागीर बनती जा रही है। क्यों एक वालिद अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी बुनियादी ज़रूरियात कुर्बान कर देता है? क्यों एक माँ ये सोचती रहती है कि वो घर का राशन कम करे या अपने बच्चों की फ़ीस भरे? आखिर ये कब तक चलता रहेगा? दोस्तों, मैं अपने हिस्से की आवाज़ उठा रहा हूँ, आप भी उठाइए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के सोशल इश्यूज़ में आपसे डिस्कस करता रहूं। मेरा हुकूमत पाकिस्तान से एक ही सवाल है, क्या अगर किसी के पास पैसे नहीं हैं तो वो अपने ख्वाब दफना दे, वो तालीम छोड़ दे, अपने बचपन में देखे गए ख्वाबों को अपने हाथों से चकनाचूर कर दे? क्यों ऐसे कवानीन बना दिए गए हैं कि अमीर मज़ीद अमीर होता जा रहा है और गरीब मज़ीद गरीब होता जा रहा है? दोस्तों, तालीम जो एक मुक़द्दस फ़रीज़ा है, आजकल एक कारोबार बन चुका है। चलिए प्राइवेट स्कूल्स की बात करते हैं। ये जो दावा करते हैं कि वो आपके बच्चों का मुस्तकबिल बना रहे हैं, दर हकीकत वो आपकी जेबें काट रहे होते हैं। मैं लिख के दे सकता हूँ कि इन्हें आपके बच्चों के सालाना इम्तिहानात की कोई गर्ज नहीं होती। अगर आप इन्हें हर माह उनकी मुँह मांगी कीमत देते रहेंगे, पेपर फंड, पार्टी फंड वगैरह वगैरह, तो आपका बच्चा ज़हीन भी रहेगा और पास भी होता जाएगा, सिर्फ उनकी नज़र में। दोस्तों, फीसेस में हर साल इजाफा, यूनिफॉर्म और किताबों के नाम पर ब्लैकमेलिंग एक सोची समझी स्कीम है, मगर हम सब खामोश हैं, मजबूर हैं और लाचार हैं। मेरा सवाल है कि आखिर कब तक हम ये इस्तेहसाल बर्दाश्त करते रहेंगे? आखिर कब तक हम ये सवाल नहीं करेंगे कि तालीम एक मुक़द्दस फ़रीज़ा है, एक मुक़द्दस मेरास है या एक अयाशी? आज हम इन्हीं सो कॉल्ड प्राइवेट स्कूल्स का चेहरा बेनकाब करेंगे। वो हक़ाइक़ जिनका आपको इल्म होना चाहिए, वो कहानी जो आपके अपने ही घर की है। अगर आप तालिब इल्म हैं या एक वालिद हैं या आप निज़ाम का हिस्सा हैं, तो ये वीडियो आपकी आंखें खोल देने के लिए काफ़ी होगी। क्योंकि आज अगर हम खामोश रहे तो कल को हमारे बच्चों को सर्टिफिकेट नहीं बिल की रसीदें मिलेंगी। एक आम बच्चा जब स्कूल का बस्ता अपनी नाजुक पुश्त पर डालकर स्कूल की तरफ रवाना होता है तो उसकी आंखों में हज़ारों ख्वाब होते हैं, उसकी आंखों में तालीम हासिल करने की चमक होती है। वो सोचता है कि वो एक डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या फिर एक साइंसदान जो कि नई दुनियाओं की खोज करेगा। उसकी आंखों में हज़ारों ख्वाब होते हैं और फिर वक्त गुजरता है, बच्चा बड़ा होता है और वो यूनिवर्सिटी के दरवाजे पे जहाँ पहुँचता है, लेकिन तब उसको एहसास होता है कि ये दरवाज़ा पैसों के अलावा नहीं खुल सकता। दाखिला फॉर्म के साथ इखराजात की लंबी फहरिस्त इसके हाथ में थमा दी जाती है, तगड़ी दौलत की मांग की जाती है। उसे पता चलता है कि अब वो मज़ीद तालीम जारी नहीं रख सकता, उसके ख्वाब टूटने वाले हैं, क्योंकि उसके वालिदैन उस पर पहले ही बहुत खर्चा कर चुके होते हैं और मज़ीद फ़ीस देने से कासिर होते हैं। वो पहली बार समझता है कि ख्वाब सिर्फ देखे जा सकते हैं, पूरे नहीं किए जा सकते। ये निज़ाम तालीम सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास दौलत तो है लेकिन मेहनत नहीं। वो बड़ी मायूसी के साथ अपनी यूनिवर्सिटी की दरख्वास्त को देखता है, सालों की मेहनत को देखता है और अपने सर्टिफिकेट को देखता है, और एक ही झटके से उन सारी चीज़ों को समेत अपने ख्वाब के कचरे के डिब्बे में फेंक कर वापस आ जाता है। बात सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ की हद तक ही महदूद नहीं, बल्कि यहाँ पर हर इंसान अपने हिस्से का फ़िरऔन बना हुआ है। आपको जो किताबें बाज़ार से सस्ती मिलती हैं, वो आप प्राइवेट स्कूल के मुकर्रर करदा बुक स्टोर से महंगी क्यों लेते हैं? क्योंकि आपको मजबूर किया जाता है, और ये किताबें उस स्कूल के स्टोर के अलावा आसानी से कहीं से नहीं मिलती। वजह क्या है? वजह यह है कि उनका कारोबार चलता रहे, उनके अलावा वो किताबें कोई और ना बेच सके, और वो अपने मुंह मांगी कीमत पर, मुंह मांगे दामों पर वो किताबें लोगों को बेच सके, तालीम को बेच सके। दोस्तों, फिर आती है पेपर फंड की बारी। बच्चों को मजबूर किया जाता है कि वो पेपर फंड के लिए 500 से 1000 रुपया लेकर आएँ, हालांकि एक बच्चे के कुल पेपर्स की कॉपी कराने में सिर्फ 50 रुपये लगते हैं। बाकी पैसे कैलकुलेट करके बताएं कहाँ जाते हैं, कौन हिसाब लेगा, कौन पूछेगा इन फिरौनों से? अब सवाल ये है कि ये कारोबार कब रुकेगा?
کب والدین اپنے حق میں آواز اٹھائیں گے؟ کب والدین جاگیں گے یا اپنے بچوں کو ان مافیا کے رحم و کرم پر چھوڑے رکھیں گے؟ فیسوں کی ان بھیڑ میں والدین اپنے بچوں کا خرچہ 10 سال تک تو اٹھا سکتے ہیں، لیکن 10 سال کے بعد جب بچے کی کلاس بڑھتی ہے اور فیسز میں اضافہ ہوتا ہے تو والدین کو مجبوراً اپنے بچوں کو تعلیم سے چھڑوا کر اپنے ساتھ مزدوری پہ لگانا پڑتا ہے، اور ایسے یہ نیچے والا طبقہ نیچے رہ جاتا ہے اور نظام تعلیم صرف امیروں کی ہی جاگیر رہ جاتا ہے۔ میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ آپ کے بچوں کا مستقبل اور آپ کا محنت سے بنایا ہوا پیسہ ضائع نہ ہو۔ اب وقت آ چکا ہے کہ آپ جاگ جائیں۔ اگر آپ بھی اس نظام سے پریشان ہیں تو میرا ساتھ دیں، اپنے حصے کی آواز اٹھائیں، اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور وہ لوگ بھی ہماری آواز مان سکیں۔